हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने नोटिफिकेशन दिया वैकेंसी का। विडंबना देखिए मेरे दोस्त, देश का युवा इस नोटिफिकेशन के ऊपर यकीन ही नहीं कर रहा है, जबकि हम लोग हैं ऑनलाइन। सभी टीचर बिहार झारखंड में तो सभी लोग छोटे बड़े एक नेता ही होते हैं। सभी टीचर सभी लोग प्रमोशन ये बैनर को लेकर प्रमोट कर रहे हैं कि 10 लाख वैकेंसी आएगा, 10 लाख रोजगार आएगा, 10 लाख रोजगार आएगा, 10 लाख रोजगार आएगा। एंड हम कितने हैं? हम तो बहुत है, एक्सेस मोर देन। बट फिर भी चलो यार, 10 लाख रोजगार तो दीजिए, कुछ तो बेरोजगारी कम हो, किसी का तो 10 लाख लोगों का तो भला हो। लेकिन इसमें भी बहुत जुमलेबाजी है। अब ये आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सरकार की रेपुटेशन। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, आई एम ए टीचर, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। बस हाँ, जो ऑब्जर्वेशन है, जो देखे गए हैं सामने, है ना, लास्ट फ्यू इयर्स में, वही चीज आपको बता रहा हूं। इस गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन थी रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, ये उतना फेवरेबल नहीं थी। ये फेवरेट पार्ट नहीं थी। इनके फेवरेट पार्ट थी धर्म, कास्ट, ये सब चीजें। वेल ठीक है, वो तो अलग पॉलिटिकल मैटर है। हम अपने मेन मोटिव पे फोकस रहते हैं, मेन डिस्कशन के ऊपर, कि वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, कुछ तो इज्जत करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं अपने मोदी जी, और ये बात भी पक्का है 24 में आएंगे, 24 में भी आएंगे। और आप लोग इज्जत नहीं करोगे इनका नोटिफिकेशन का, तो फिर ये वैकेंसी देने से रहे। तो वैकेंसी आएगा, है ना, बोले हैं तो आएगा। यहां साफ साफ लिखा गया 10 लाख नए रोजगार। अब इसमें देखो कुछ जुमलाबाजी है। अब ये जो नया रोजगार होगा, कुछ तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा, जिसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और जो रोजगार मेला लिखा है ना, इसके तहत क्या होगा ना, कैंप लगाए जाएंगे बहुत सारे शहरों में। देखना, कैंप लगाए जाएंगे, और उस कैंप के थ्रू से ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का, यकीन मानिए ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का, जैसे कि चपरासी, फिर कुक, ऑपरेटर और माली, ऐसा ये इस तरह का वैकेंसी, टेक्नीशियन, फिटर, पंप वाला, कुछ भी इस तरह का, या फिर सिक्योरिटी गार्ड, या फिर थोड़ा हायर लेवल पे तो क्लर्क का मान लो, क्लर्क का, या फिर कोई बाबू और कहीं पर। इस तरह का जो वैकेंसीज होगा कोई वेरियस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में, ये विधायक सब आएंगे, क्योंकि इलेक्शन है 24 में। और आपके शहर में मेला लगेगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करना, सबमिशन, सब कुछ सबमिशन वगैरह आप करना, हो सकता है उसके थ्रू ये सारा वैकेंसी आपको विदाउट एग्जामिनेशन मेरिट बेसिस पे मिल जाए। वो रोजगार मेला है, वो आएगा। ठीक है, नेशनल कैरियर सर्विस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें, वहां पे भी नोटिफिकेशन हो सकता है डाल दे सरकार है। ठीक है, कहीं पर भी मैसेज इंफॉर्मेशन आपको दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अपनी जो आरआरबी जेई और एसएससी की बात चलती है, ये आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, बोला तो गया है रेलवे मंत्रालय में कि एएलपी का तो आएगा, एएलपी का तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपना, है ना, वो तो हमने बैच चालू भी कर दिया है। तो एएलपी का आएगा, एएलपी का स्टार्ट करिए। टेक्नीशियन यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरे ढंग से, तो आएगा। नए वैकेंसी लिखा हुआ है, तो टेक्नीशियन का नया आएगा, है ना। और स्टेशन मैनेजर का लिखा हुआ है, टाइम कीपर का लिखा हुआ है, क्लर्क का लिखा हुआ है, सारा कुछ, मतलब एनटीपीसी का वैकेंसी फिर से एक बार आएगा। लेकिन एक चीज है, एक थोड़ा सा जुमलेबाजी है, इन सब चीजों का ही एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ, उनको पोस्टिंग नहीं दिया। ग्रुप डी वालों का हुआ, उनका पोस्टिंग नहीं दिया। अब उसमें लगभग 1.5 लाख वैकेंसी उधर खाली है। ठीक है, और प्लस 1.5 लाख रेलवे के अंदर प्रमोशन देना है ना। अब देखो, सरकार अगर जुमलेबाजी करेगी तो ये तो बहुत ही गलत बात है, और कर सकती है, यकीन मानो दोस्त, कर सकती है। जुमलेबाजी क्या कर सकती है, यहाँ पे लिख तो दिया गया है। क्यों? नेता भाई किसी का नहीं होता। ये मोदी जी मेरे भी रिश्तेदार नहीं है, कोई नेता मंत्री मेरे भी रिश्तेदार नहीं है। इस देश में, इस देश का विडंबना वैसा है कि जब साइंटिस्ट जैसे लोग फेमस नहीं हो पाते, एजुकेशन के क्षेत्र में लोग फेमस नहीं हो पाते, नेता मंत्री फेमस होते हैं, वो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ सी मैटर है। खैर छोड़ो, ये इनका इतना प्रचार करो कि मत पूछो। तो वो जुमलेबाजी के कारण ये हो सकता है कि ये नए वैकेंसी के नाम पे उन्हीं को पोस्टिंग देके, क्योंकि उनको तो पोस्टिंग देना है मार्च अप्रैल तक, उन्हीं को पोस्टिंग देके बता दे हमने तो दिया है। डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना सरकार को, और क्या चाहिए। इट मे पॉसिबल, बट एथिकली सरकार अगर चले तो यहाँ पे नया रोजगार दिया है, तो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज होना चाहिए। और मैं भी दिल से यही चाह रहा हूं, और मुझे भी अंदर से फेथ है कि न्यू नोटिफिकेशन ही देंगे।
इतना भी नीचता नहीं दिखाएंगे सरकार। अगर दिखाए तो भाई 24 में तो फिर आप लोग वोट दोगे ही, दे ही रहे हो, फिर देख लेंगे और क्या है। गृह मंत्रालय के अंदर वैकेंसी आएगी, राजस्व विभाग के अंदर आएगी, नहीं कम से कम तो रक्षा में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो बोला ही है, तो अपने को तो तैयारी करते रहना चाहिए। और देखिए, इनमें से कोई भी वैकेंसी आए, अब ना सभी एग्जाम को अप्लाई करना चालू कर दो अगर नौकरी चाहिए तो। इंजीनियरिंग में देख ही रहे हो बहुत कम वैकेंसी आ रही है, प्लस कंपटीशन भी टफ है। नॉन टेक में भी जो वैकेंसी आ रही है उधर भी कंपटीशन है, बट हम लोग अगर ढंग से तैयारी करके चलेंगे ना तो कोई भी वैकेंसी हो निकल जाएगा अपना। समझ में आ रहा है? सिलेबस होता ही क्या है, जीके जीएस ढंग से पढ़ना है, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी इकोनॉमी, फिर साइंस वाला पार्ट अच्छे से ढंग से एक बार पढ़ लेना, वही अपना 9th 10th वाला, बस उतना बेसिक। रीजनिंग अच्छे से कर लेनी है, एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेनी है, नॉन टेक कंप्लीट। और किसी किसी एग्जाम में इंग्लिश की पूछी जाती है, मैं पढ़ा दूंगा इंग्लिश, क्लासेस आ जाएंगी इंग्लिश की, वो ढंग से पढ़ा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन ग्रामर से कहीं कभी छूटेगा नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। बात रही हिंदी वगैरह की, उसका अरेंजमेंट बाद में देखा जाएगा, बाकी जीके जीएस वाला सेक्शन तो अपना है ही, समझ ही रहे बात को। तो इनको प्रिपेयर करिए, प्लस एज एज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिविल को एक साथ में लेते हुए चलिए। सिविल तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड वैकेंसी आई तो उसमें भी नॉन टेक पूछ लेते हैं, जैसे एसएससी का आरआरबी का आ गया तो उसमें भी नॉन टेक पूछ लेगा। तो तैयारी हमें तो करना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे, तैयारी तो करना पड़ेगा, तो तैयारी करके रखो। और जब भी नोटिफिकेशन आए एग्जाम में अपियर हो जाइए और सिलेक्शन लीजिए। नहीं तो नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे, फिर सोचोगे कि हम तब तैयारी चालू करेंगे अपना एकदम बाबा, मतलब बाबा टाइप से, तो फिर दिक्कत है, हो सकता है छूट जाए, फिर अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे। तो इसलिए पढ़ाई करके रखिए, रिवीजन में रहिए और जस्ट वेट, इंतजार करते रहो। वैकेंसी आया, फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम निकाला, हम लोग यही करते थे। हम लोग को कौन सा मालूम होता था हम लोग की वैकेंसी आ रहा है। ऐसे किसी दिन एक दिन गए जेरॉक्स करवाने के लिए, वहां पे देखा अरे आरवीएनएल लिखा हुआ है है ना। तो ऐसा ये बात कर रहा हूं मैं, उस समय मेरे पास भी फोन नहीं था, 2013-14 में फोन नहीं था मेरे पास, हम वो कीपैड वाला फोन यूज करते थे, पैसा नहीं, गरीब आदमी। समझ में आ रहा है? तो जेरॉक्स दुकान पे हमने देखा, जेरॉक्स नोट्स प्रिंट करवाने गए थे तो वहां पे हमने देखा वैकेंसी, तो अप्लाई कर दिया, हो गया। तो ऐसे ही, लेकिन तैयारी में थे, तैयारी में थे, समझ रहे बात को? तैयारी करिए, तैयारी करते रहेंगे तो वैकेंसी आएगा तो अपने आप नोटिफिकेशन, मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो जरूरी है। और बाकी देखिए, पूजा करने गए थे मोदी जी, है ना, तो अब बाबा महादेव के मंदिर जाके इस तरह का झूठी बात फैलाना, फैलाने की पाप तो ये नहीं कर सकते। अगर फिर भी ये कर रहे हैं तो इससे बड़ा नीचता और कुछ नहीं होगा, फिर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद और एक चीज भी मैं बोलता हूं मेरे भाई, मेरा बात सुनो। देखो यार, आप लोग, मैं रियलिटी बोलता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो आरआरबी जेई और एसएससी इनके एक्सपीरियंस हैं, ऐसा ऐसा वीडियो देखें जिसमें आरआरबी जेई सैलरी, आरआरबी जेई जॉब स्टेटस, एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई, इस तरह का वीडियोस पे 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज चलता है लोगों का, और उसी में वो लोग कोर्स का प्रमोशन वगैरह भी करते रहते हैं। आप लोग देखते हैं रेगुलरली, जबकि आपको मालूम है रियलिटी किसी को नहीं मालूम है, फिर भी देखते हैं। बच्चे मेरे, स्टूडेंट्स, माय डियर, मैं एक आइडिया देता हूं वैकेंसी कैसे आएगा। लास्ट पिछले एक साल का हम जितने भी वीडियो बनाए हैं, हमारा वीडियो आरआरबी जी का ओपन करके देख लीजिए, एक ही चीज मैंने बोला है, बाबू ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट करो, सुनने वाले कोई नहीं। तो कम से कम अब ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जाए। मेरा आप ट्विटर अकाउंट भी ओपन करके देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसमें कॉन्सेप्ट डिकोडर मिल जाएगा। लास्ट एक साल से जितने भी वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, है ना, मैं तो लास्ट साल के पहले से ही लग गया था, ठीक है, पहले से ही लग गया था उसमें। देखना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मैक्सिमम ट्वीट्स में हमारा एक मैसेज तो मिल ही जाएगा, ईएससी खा गया, रेलवे बेच दिया, ये कर दिया, वैकेंसी कब दोगे, ऐसा वैसा, कोई ना कोई ट्वीट में मैं मैसेज करते रहता हूं। तो बाबू लोग ये करो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ट्विटर पे कोई भी ट्वीट आ जाए, पीएमओ का कोई भी ट्वीट आ जाए वैकेंसी के बारे में, स्प्रेड कर देना है। ये करेंगे नहीं, एक सेकेंड का काम है और इंतजार करते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में तो नेता मंत्री बस खा जाएंगे, और वो हो ही रहा है। हम लोग खुद अवेयर नहीं है तो होगा क्या।
हमारे बीच से चुन के जाते हैं, लोग गरीब रह जाते हैं, ये लोग करोड़पति अरबपति, कहाँ एरोप्लेन इनके जेब में रहता है। समझ रहे हो बात को? तो चीजें बदलनी जरूरी है। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, मैं जानता हूं मैं अभी सीएम या पीएम नहीं बन सकता, या प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अभी अभी तो उस स्टेज में हूं नहीं। 30,000 सब्सक्राइबर में मैं क्या ही प्रेसिडेंट बनूंगा, बताइए, है ना? तो मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। बस आप सब स्टूडेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आ गए। मेहनत करिए, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, जो सिलेबस है वो सिलेबस जो मोटा मोटी एग्जाम में पूछा जाता है उतना प्रिपेयर करके रखिए। और क्या करेंगे, एग्जाम आएगा, अपियर हो जाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वैकेंसी आएगा मेरे दोस्त, ट्रस्ट करके प्रिपेयर करना।